बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डील कर रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया और उसमें बल्कि शायद सेकंड लास्ट में तो बहुत सारे हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स हैं, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हेंकेल ट्रांसफॉर्म, मिलन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड समथिंग लाइक दैट। तो हमारा जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो बेसिकली हमें फोकस करते हैं कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म और हेंकेल ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात करेंगे। तो अब जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स हमें बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने बीएससी में या शायद इससे पहले हमने नहीं पढ़ी हुई थी, तो मुझे एक आध लेक्चर उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ा कि आप जो सिंपल फंक्शंस हैं उनको आप जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जैसे साइन टी, कॉस टी, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सिंपल पॉलिनोमियल या कोई भी इस तरह के फंक्शन हो आप, या उनका मल्टीप्लिकेशन जैसे एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम किसी भी फंक्शन के साथ, तो शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। जब हम मल्टीप्लिकेशन में टी एन करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो इस तरह से ये सारी थ्योरी को हमने जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने इसके अलावा हमने इन द रिव्यू ऑफ we discuss about the properties of Laplace transform basically and then inverse Laplace transform। और inverse Laplace transform की मैं जब बात करता हूँ तो जैसे आपने रेसिप्रोकल लेना है उसका, और like Laplace of f of t is equal to let's say capital F of s होगा, तो जो Laplace inverse of capital F of s होगा वो f of t के इक्वल होगा। और फिर मैंने उससे रेलेवेंट कुछ दो एग्जांपल्स भी की थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी भी यूज होती है, ठीक है। यानी आज भी मैं उसके साथ मतलब अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लेता हूँ या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस लेता हूँ तो जब मैं अप्लाई करता हूँ तो जो मेरे फंक्शंस हैं वो एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं, तो हर एक के ऊपर इंडिविजुअली लैप्लास अप्लाई होगा और एंड पे फिर मुझे एक अलजेब्राइक इक्वेशन या एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है जी। सो इम्पोर्टेंट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ गया कि जिसका डायरेक्ट आपको वो किसी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास नहीं था, यानी उसका जो लैप्लास उसका जो फंक्शन है वो आपको इमीडिएटली नहीं फील होता। और मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है, जो आपको होमवर्क या प्रॉब्लम शीट में दे रहा हूँ हर लेक्चर के बाद या हर लेक्चर के साथ, उसमें बेसिकली हम किस चीज़ को फोकस करते हैं कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम कि आप जो ही फंक्शन देखो या जो ही उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एस देखो तो आपको फौरन इमीडिएटली आइडिया हो जाए कि ये किस चीज़ का ये फंक्शन है जी, ये किस चीज़ का ये लैप्लास है जी, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी आप डायरेक्ट इमीडिएटली आप कुछ नहीं कह सकते, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल भी की थी सबसे एंड पे। देन आप फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हो। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो आप अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो आई हुई है उसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हो। इस तरह से ब्रेक करते हो कि आपके पास दोनों हिस्सों का जो ओरिजिनल फंक्शन है वो पता होता है, ठीक है। और फिर आप वहां से कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हो या फॉल्टन थ्योरम उसे में हम कहते हैं। आप कन्वोल्यूशन थ्योरम में मेजॉरिटी बुक्स में लिखा हुआ है, आप उसको लेके चलते हो और सॉल्व करते हो। अब इम्पोर्टेंट इशू कल भी हमने डिस्कस किया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों यूज करते हैं, तो उसका जो मेरा आर्गुमेंट है वो ये है कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है, और सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप अपने बैचलर लेवल्स के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए हुए हो कि हाउ टू डील विद दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो यानी दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलेंगी। हम आज के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले सिंपल कुछ स्पेशल फंक्शंस दो रह गए थे लास्ट लेक्चर में ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट में, आज उनकी लैप्लास लेके दिखाऊंगा आपको। जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन है उससे लैप्लास क्या होती है
ठीक है, उस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। और सिमिलरली उसके बाद मैं काम करूंगा सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देन सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जब मैं बात करूंगा तो फिर मैं उसमें हीट और वेव इक्वेशन को ही डिस्कस करूंगा जी। ठीक है, हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन डिस्कस करूंगा और दो एग्जांपल्स में लूंगा और आपको जो जनरल आइडिया है, जो जनरल स्पिरिट है इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गेट some Laplace transformation of some special functions. ठीक है, so in the first step I would like to get the Laplace transformation of यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन कौन सा होता है कि लेट्स से एंड इससे जो स्टेप फंक्शन मींस एक खास पॉइंट, एक खास इंटरवल के लिए उसकी कोई खास वैल्यू है और उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं, स्टेप कर जाता है। ठीक है, तो मैं इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है हेविसाइड फंक्शन की वो मैं लेता हूं। द यूनिट स्टेप फंक्शन, द यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड फंक्शन। अब हेविसाइड कल मैंने आपको बताया था कि हेविसाइड बेसिकली एक मैथमेटिशियन था जिसने अराउंड 1850 में लैप्लास ने जो आइडिया दिया था 1790 में, उसको उसने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो अप्लाई किया था। तो बेसिकली हेविसाइड जो है वो उसका नाम इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मैथमेटिकल हिस्ट्री में कि इसने जो अदरवाइज 50-60 ईयर्स तक लैप्लास का जो आइडिया था वो एक पेपर तरी महदूद था। इस शख्स ने सबसे पहले उस आइडिया को अप्लाई किया और देन टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए द यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड स्टेप फंक्शन, हेविसाइड यूनिट फंक्शन is defined as h of t minus a, and this is equal to 0 for t is less than a, and this is equal to 1 for t is greater than a। ठीक है, r equal to a for a जो है वो भी पॉजिटिव होगा जी। ठीक है ना, क्योंकि हेविसाइड ने बेसिकली जो काम किया था वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे किया था, तो उसने लिमिट 0 to infinity ली थी। ठीक है, रादर देन तो इसका मतलब ए जो भी होगा वो इससे ग्रेटर ही होगा जी। तो अब हेविसाइड ये डेफिनेशन है जी। अब इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है कि व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए हेविसाइड फंक्शन, वो मैं देखना चाहूंगा। सो एग्जांपल, Laplace transformation of Heaviside function t minus a, this is equal to 0 to infinity e raised to power minus st h of t minus a dt। ठीक है, अब h of t minus a जो है देखें व्हाट इज दिस, ये डिफाइन हुआ है इन दो इंटरवल्स के ऊपर, जिसमें 0 to a के लिए उसकी वैल्यू 0 है और आफ्टर ए उसकी वैल्यू 1 है। इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की चीज बनेगी। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए, तो फ्रॉम 0 to a इसकी वैल्यू ये 0 है जी। ठीक है, यहाँ पे रहेगा और फ्रॉम a to ऑनवर्ड ये स्टेप कर जाता है और अगर ये 1 है, दिस इज h of t minus a और दिस इज t, तो दिस इज एट पॉइंट a। जब t जो है इस इंटरवल में हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0 होगी और जब इस इंटरवल में हो रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये स्टेप फंक्शन है और ऐसे काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, आगे आप देखोगे। सो लैप्लास ऑफ एच टी माइनस ए इज इक्वल टू दिस इन डी, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 0 to infinity, not 0 to infinity, no, I will break my interval from 0 to infinity in 0 to a and then a to infinity। ठीक है, इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर लूंगा। तो 0 to a e raised to power minus st h of t minus a dt प्लस a to infinity e raised to power minus st h of t minus a dt। ठीक है,
अब इस इंटरवल के लिए हैवीसाइड फंक्शन डायरेक्ट वो 0 है, तो दिस होल इंटरवल गोज टू 0 और यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 है, तो दिस इज a टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी। और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो e रेज़ पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस a टू इन्फिनिटी डी। जब मैं इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 आ जाएगा, माइनस इंटू ए e रेज़ पावर माइनस एस से ओवर माइनस एस, so it gives me e raised power minus sa over sg। तो हैवीसाइड फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ रही e raised power minus sa over sg। अब हैवीसाइड फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पेश आती है? जब आप आगे देखोगे कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ऊपर तो हम हैवीसाइड फंक्शन को यूज करेंगे और शिफ्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इसको हम सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है, कि एच टी ऑफ माइनस ए अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी लैप्लास क्या स्टेटफुल होगी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी जो है इन द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी, इससे पहले आपने फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ये इनवर्स लेते हुए हमें इस हैवीसाइड फंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको पता है कि लैप्लास ऑफ इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए। दिस देखें, अब एच ऑफ टी माइनस ए आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो एफ ऑफ टी माइनस ए टू ईयर आपके पास फंक्शन होगा, इनका लैप्लास जो है वो इक्वल्स टू ई रेज़ पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस जी, ठीक है, ये स्टेटफुल होगा और इसका प्रूफ है। और सिमिलरली लैप्लास ऑफ इसका इनवर्स जो होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ऑफ कोर्स वो स्टेटफुल होगा एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए जी, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ। मैं आपको ये डिस्कशन के लिए देता हूँ, आप खुद करो, अपने फ्रेंड्स से आप पूछो, अपने बुक्स सेंट्रल राउट के बुक पे ये हुआ भी है, तो इसका प्रूफ जो है वो आपका होमवर्क हो गया जी, ठीक है। तो ये स्टेटफुल होता है, यानी हैवीसाइड फंक्शन अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, और सिमिलरली ई रेज़ पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। और हिंट में दे देता हूँ प्रूफ का, आप जब लैप्लास लेते हो एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए, तो ये किस स्टेटफुल हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ नो एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, और डी टी जी। और ये जो है ये किस स्टेटफुल होगा, ये फंक्शन होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर में अभी सॉल्व कर रहा हूँ, 0 टू ए 0 एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए और एच ऑफ टी माइनस ए डी टी, एंड दिस इज ऑल्सो डी टी। तो इसके बाद आपका होमवर्क है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसकी जो प्रॉब्लम ये हमें कहाँ पे यूज होता है इसका ज्यादातर, और इसका में क्या बेनिफिट्स हैं हैवीसाइड फंक्शन के, ये भी आप इसके साथ में रिलेटेड कुछ एक दो एग्जांपल्स सुनूंगा जो आपको बताएंगे कि हाउ यूजफुल दिस टेक्निक इज। सो इन एग्जांपल Laplace inverse of e raised power minus as divided by str plus 1, ये मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये भी आपने देखा है कि Laplace inverse of e raised power minus as f of capital F of s, this is equals to this equal होता है जी f of t minus a and h of t minus a, ठीक है। यानी ये सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी तो जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते थे ना, अब इसमें हैवीसाइड फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये स्टेटफुल होता है। अब दूसरे लफ्जों में मुझे ये कैपिटल एफ ऑफ एस चाहिए, तो कैपिटल एफ ऑफ एस 1 ओवर, यहाँ पे फिर कैपिटल एफ ऑफ एस क्या हो गया 1 ओवर एस टी आर प्लस 1 जी, ठीक है। और ये एफ ऑफ टी कहाँ से आएगा, ये एफ ऑफ एस से आएगा, देखिए ना, एफ ऑफ टी क्या होगा, एफ ऑफ टी
लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है ना। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे में से देखूँ तो दिस इज साइन ऑफ टी जी, ठीक है। अब बेसिकली मैं इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं था, मैं तो इस पूरी टर्म में इंटरेस्टेड हूँ। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, अब देखिए ये रहते हैं, अब ई रेज़ पावर माइनस ए एस है, ये एफ ऑफ एस है। ई रेज़ पावर माइनस ए एस को जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट एफ ऑफ एस कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ टी जो निकाला तो उसमें टी माइनस ए कर दें, दिस इज साइन ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए, ये इसका आंसर आ गया जी, साइन ऑफ टी माइनस ए और एच ऑफ टी माइनस ए जी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया। और सबसे पहले मैंने देखा कि एफ ऑफ एस की क्या वैल्यू है, साइन टी जी, और देन मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन था एफ ऑफ टी, उसमें मैंने टी माइनस एट रख दिया और यहाँ पे रख दिया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 व्हेन टी इज लेस देन ए एंड साइन टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है। सो दिस इज दी फाइनल सोल्यूशन। अब आप देखें कि एच ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू सबसे एच ऑफ टी माइनस ए कब जीरो होता है, जब टी लेस देन ए हो, और ये इससे इक्वल। तो दिस इज योर लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन जी, दिस इज लेप्लास इनवर्स जी। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है और सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी की आइडिया जी। अब इससे इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिए हुए भी हैं प्रॉब्लम शीट्स में भी और आपके असाइनमेंट्स वगैरह में भी, तो आप वहां से इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे जी। अब बेसिकली में जो अपना मेरा मेन फोकस पॉइंट है वो है ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ कोर्स, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ मैं अप्रोच करने से पहले मैं थोड़ा सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी टच करना चाहता हूँ। द रीजन इज कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाउ टू डील विद दीज विद दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्लासिकली सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमें ये भी इंटरेस्ट है कि किस तरह से हैवी साइड ने इसको लिया और किस तरह से उसने उसको सॉल्व किया। तो मैं जैसे एक एज एन एग्जांपल में कोई एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लूंगा, ठीक है, और उसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करूंगा। After the application of that Laplace transform on that thing, you will see that our ordinary differential equation reduces to an algebraic equation जी, वो algebraic equation में convert हो जाती है। जब partial differential equation basically convert होती है आपकी ordinary differential equation में, यानी देखें दोनों बातें, partial differential equation किस में convert हो रही है, ordinary में, और ordinary differential equation algebraic में convert हो रही है, ठीक है। So इसमें इस ज़ाहिर जब आप लेप्लास अप्लाई करोगे तो आपके पास एक लेप्लास शेप में कोई आंसर आएगा। ऑफ कोर्स हमें उस शेप में तो आंसर नहीं चाहिए हमें, बट नॉट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंडेंट ऑन एस बट ऑन द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंडेंट ऑन टी। सो हमें इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा। तो एक ही एग्जांपल में यानी एक ही क्वेश्चन में हमें एक दफा अप्लाई भी करना है और एक दफा इनवर्स भी लेना है। तो somehow this is a little lengthy question, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर भी, ठीक है। देन और ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके कोर्स में शामिल है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मैं कह दूंगी ये छोड़ दो, ठीक है। आपने यू हैव टू राइट, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी एक्सरसाइज विच आई मेंशनड and which I did in the class or which I gave you as an assignment or as an quiz, as an problem sheet, ठीक है जी। तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ ताकि फिर मुझे थोड़ी सहूलत रहेगी। मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं डिस्कस करूँगा। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी ये है कि y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 8y इज इक्वल टू cos of 2t
एंड y डैश या y प्राइम बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dt प्लस 8y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t जी। जब ये आ जाए आपके पास और इससे जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड dy बाई dt एट 0 इज इक्वल टू 1 जी। तो इस इक्वेशन 1 का मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 Laplace transform of equation 1. So I have this kind of thing, d2y over dt square plus 4 Laplace of dy by dt plus 8 Laplace of y is equal to Laplace of cos of 2t। ठीक है, और लेट्स से Laplace of y को मैं कैपिटल Y ऑफ एस से राइट करता हूँ, जस्ट एक अपनी सहूलत के लिए मैं इसे कैपिटल Y ऑफ एच कह देता हूँ। सो दिस गिव्स मी एस स्क्वायर कैपिटल Y ऑफ एस माइनस एस Y ऑफ 0 और ये कल मैंने काम किया हुआ है कि लैप्लास ऑफ d2y और dt स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, माइनस y डैश ऑफ 0 प्लस 4 इंटू एस y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 प्लस 8 y ऑफ s जो लैप्लास ऑफ y इसके इक्वल होता है, cos ऑफ 2t होता है s ओवर s स्क्वायर प्लस 4। अब y ऑफ 0 is given 2 and y dash of 0 y prime of 0 is equal to 1। so this is something like that s square y of s minus 2s minus 1 plus 4s y of s and y of 0 is 2 minus 8 plus 8 y of s is equal to s over s square plus 4 जी। So look students, आप ये देखो कि ये अगर मैं कंबाइन करूं, so this is 8 s square ys, इसको मैं ऐसे लिखूं s square y of s प्लस 4s y of s प्लस 8 y of s माइनस 2s माइनस 9 8 और 1 9 हो जाए और इज s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 जी। अब मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ और y ऑफ s यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इंटू y ऑफ s एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको मैं तो ले जाऊँ तो s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2s प्लस 9 जी। ठीक है, अब ये सवाल एक थोड़ा लेंथी होने जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए कराऊंगा आपको कि आपको इसके बारे में आइडिया हो कि हाउ टू डील विद द लेंथी क्वेश्चंस, बोर नहीं होना और आपको ये करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप तो यू कैन डू दिस, विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको ये सवाल इस तरह के क्वेश्चंस आप बीएससी की बुक उठाएं, आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बुक मैंने आपको बताई है वो लें, या कोई भी ऐसी ऑर्डिनरी बुक जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर काम किया हुआ हो, उस बुक में आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैं 1000 कहने लगा था लेकिन इतनी होती नहीं है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह की चीज बननी है कि y ऑफ s is equal to s over s square plus 4 into s square plus 4s plus 8 plus, and this is equal to nothing but 2s over s square plus 4s plus 8 plus 9 over s square plus 4s plus 8। ठीक है, याद अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप देखें कि जब मैं इसे लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s लेता हूँ, चल मैं इस स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ, तो
एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 प्लस 2 into Laplace inverse of s over s square plus 4s plus 8 plus 9 into Laplace inverse of 1 over s square plus 4s plus 8। अब जब मैं Laplace लेना चाहता हूं तो मैं देखता हूं ये किस चीज का Laplace है, किस चीज का Laplace था, ठीक है, तभी तो मुझे इसका इनवर्स पता चलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा फंक्शन नजर आ रहा है मुझे, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको प्रोडक्ट शेप में लिख सकता हूं, लेकिन फिर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये, या तो मैं ट्रांसलेशन थ्योरम अप्लाई कर लूं। ट्रांसलेशन थ्योरम इटसेल्फ एक लेंथी प्रोसीजर है, तो व्हाई नॉट मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन बना दूं। विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आई कैन सेपरेट देम और ये अच्छी शेप में लिखा जाएगा। तो मैं इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। तो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 दिस इज इक्वल टू as प्लस b ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस cs plus d divided by s square plus 4s plus 8g। तो ऐसा आ गया मेरे पास as plus b इंटू s square plus 4s plus 8 प्लस cs plus d इंटू s square plus 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो as क्यूब प्लस 4as स्क्वायर प्लस 8as प्लस bs स्क्वायर प्लस 4bs एंड प्लस 8b प्लस cs क्यूब प्लस 4cs प्लस ds स्क्वायर प्लस 4d इज इक्वल टू 0 जी, ठीक है। और ये ऐसे तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट में करूंगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, जब मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए a c, तो a प्लस c दिस इज इक्वल टू 1 So this is 4a plus c plus d, this is equal to 0 and similarly इसको मैं ऊपर बात कर तो 8a plus 4b plus 4c is equal to 1 and the last term is 8b plus 4d is equal to 0 जी। तो आफ्टर हैविंग दिस होल दिस, अब आपके पास देखें 4 इक्वेशन हैं 1 2 3 4 और 4 ही आपके पास अननोन है a b c d जी, ठीक है। तो मैं इनको सॉल्व करता हूँ। आप इसको मैं इक्वेशन लेट्स से इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं 3 कह देता हूँ और इसको मैं 4 कह देता हूँ। इक्वेशन 4 से आप देखें, मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 इट गिव्स मी b is equal to minus 2d। look b इसको देखिए ना, 8b is equal to 4d आ गया। so it is, so from equation 1 you can see that but a plus c this should be equals to 0 because this is s cube and there is no s, 0 s cube here, so it should be 0 from equation 1. So from last these 4 equations I will write them again here. So these are a plus c is equal to 0, then 4a plus b plus d is equal to 0, 8a plus 4b plus 4c is equal to 0 and 8b plus 4d is equal to 0। और मैंने ये क्या नाम रखे थे, आई कॉल देम 1 2 3 4, मैं अगेन इनको कॉल करता हूँ यहाँ पे।
क्योंकि मैं बार बार उस स्लाइड पे नहीं जाना चाहता. दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4. So from equation 1 implies A is equal to minus C. ठीक है. और from equation 4 it gives me D is equal to minus 2B. ठीक है. Equation 1, substituting the value of equation 1 and 4 in equation 3G. Okay, so substituting values of A and D in equation 2. So in equation 2 में substitute करने तो 4C, A की बजाय minus C put कर दिया, plus B as it is, और D की वैल्यू minus 2B. This is equals to 0. And I remember कि यहाँ पे ये कोई 8 is equals to 1, सारी homogeneous नहीं थी. So equation 3 is equal to 1. So this should be equals to 1J. ठीक है? Yes. So minus 4C minus B is equal to 0. So 4C is equal to B. ठीक है जी? तो आपके पास B की वैल्यू आ रही है. इसको आप अगर नो दिस इज 4C प्लस B is equal to 0 होगा ना. माइनस कॉमन लेने तो आपके पास ये आ गया. ये इक्वेशन आ गया आपके पास. ठीक है. इस पर इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ. अब मेरे इक्वेशन इसकी वैल्यू जो वैल्यू ऑफ ए को मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूँ तो फिर मेरे पास बी और सी में वैल्यूज आ जाती हैं. तो वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3 गिव्स मी minus 8C plus 4B plus 4C is equal to 1, and from here you can see that minus 4, this is C, H value minus C है, minus 4C plus 4B is equal to 1. ये इक्वेशन नंबर 6 आ रही. अब देखें इक्वेशन 4 C और B में है और इक्वेशन 6 भी C और B में है. अब जस्ट इनको मैंने ऐड करना है, ऐड इन 5 and 6, so that to removing B and in 5 and 6. मैं ये सारा क्वेश्चन आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये आइडिया हो कि इसको लाइट नहीं लेना. इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आप पेपर में 3 घंटे के पेपर में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. आपको इसको या सेशन में या इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस हेयर जस्ट टू से दैट इसमें माइनस कैलकुलेशन भी माइनस भी मिस्टेक जो है वो आपको पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश कर सकती है. सो इसको स्क्वायर करूँ तो 4C और 4C ये कैंसिल हो रही है. 5B इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास. तो B की वैल्यू आ रही है 1/5. वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ 1 कांस्टेंट तो B की वैल्यू में कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, लेट से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो D की वैल्यू आ जाएगी -2/5. ठीक है जी. और अब B की वैल्यू में इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करूं तो 4C माइनस प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0. तो C इज इक्वल टू -1/20. ठीक है जी. और C की वैल्यू ये आ रही और D की वैल्यू अब क्या चीज बची, A बचा. A की वैल्यू यहां से आ रही, A इज इक्वल टू 1/20. सो स्टूडेंट्स आप देखें कि आपने अपने सिर्फ इस पार्ट को भी तक हमें ट्रेस कर रहे हैं. ये जो ये पार्ट है अभी सिर्फ इस पार्ट को हमने देखा है, इस पार्ट को भी हमने नहीं देखा क्योंकि इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं थी. अब इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो दिस इज इक्वल टू समथिंग ए बी सी डी की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टार में. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन स्टार, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D in equation star. So we have basically this is equals to S over, I must look at my notes, otherwise it is not possible, like possible but it's time taking. S square by 4 into S square plus 4S plus 8. This is equal to A की वैल्यू थी जी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 1/20. सो जब मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1/20 इंटू S प्लस
1/20 और नॉट बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी मेरे पास 1/5, सॉरी नॉट 1/20, so this is 1/5 divided by s square plus 4 minus s/20 minus 2/5 divided by s square plus 4s plus 8। ठीक है, अब आप इसको अगर सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहो तो ये आपके पास बनेगा s plus 4, एलसीएम लेना तो s plus 4/20 into s square plus 4 minus अगर मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो ऑफ कोर्स दिस शुड बी पॉजिटिव जी, यस, फिर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। s प्लस 5 4 20 एंड 4 2 8 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 जी। सो इस फंक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शन थी वो स्टेटफुल आ गई जी। ठीक है, अब मैं इसकी जो वैल्यूज हैं, लेट्स से इसकी वैल्यू मैं 7 8 रख लेता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 8 इन इक्वेशन, उसका क्या नाम रखा था हमने, इस इक्वेशन का, और इसका नाम ही नहीं रखा था, लेट्स से डबल स्टार। ठीक है, इन डबल स्टार equation double star, basically we obtain y of s, this is equals to 1/20 Laplace inverse of s plus 4 और s square plus 4 में इसका बीच में से ओमिट कर रहा हूँ, और ये ऑफकोर्स यहाँ पे 20 भी था, जब आप एलसीएम लेते हो तो ये 20 भी आता है, माइनस 1/20 Laplace inverse of s plus 8 over s square plus 4s plus 8 and then plus 2 Laplace inverse of s over s square plus 4s plus 8 plus 9 Laplace inverse of 1 over s square plus 4s plus 8। सो स्टूडेंट्स आप देखो कि ये एक, अब ये कुछ फेमिलियर होता जा रहा हूँ मैं अपने जो नाउन फंक्शंस थे मेरे पास, जिनका एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए प्लस बन रहे हैं आस्ता आस्ता, तो फिर मुझे उसका इन्वर्स लेने में आसानी रहेगी। तो ये देखें 1/20, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ s ओवर s स्क्वायर प्लस 4, और आपको इसका इन्वर्स पता है, प्लस 1/20 Laplace इन्वर्स ऑफ, सॉरी 4/s स्क्वायर प्लस 4, और इस टोटल में लिख लूँ इस तरह से 1/20 s प्लस 8 ओवर s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4, और सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को भी मैं ऐसे लिखता हूँ 2 Laplace इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4 एंड प्लस 9 Laplace inverse of 1 over s square plus 4s plus 4 plus 4। Why I am doing this? Because this is a whole square, s plus 2 whole square। So ये आपके पास Laplace cos of 2t आ गया, प्लस अगर 4 को मैं 2 यहाँ पे लिख लूँ और इसको अंदर 2 कर दूँ, यानी 2 into 2 4 हो जाएगा, तो सेम थिंग आ जाएगी। तो 2/20 ये साइन ऑफ 2t के इक्वल होता है जी, साइन ऑफ 2t का Laplace इससे इक्वल होता है, एंड माइनस 1/20, अगर आप इसको मुझे इजाजत दें तो मैं इसको लिख सकता हूँ s ओवर s प्लस 2 होल स्क्वायर, s ओवर s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको फिर मुझे इसको 2 यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे इसको जब मैं देख रहा हूँ s प्लस 8, जैसे मैंने कहा इसको रखना पड़ेगा मुझे s प्लस 8, तो यहाँ पे s प्लस 2 है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी मुझे यहाँ पे s प्लस 2 चाहिए, तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा
प्लस 6 में, 6 को मैं फिर सेपरेटली डील करूंगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे मुझे +2 लेप्लास इनवर्स ऑफ s + 2 डिवाइडेड बाय s + 2 होल स्क्वायर +4, और सिमिलरली यहाँ पे मुझे 9 लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 2/s + 2 होल स्क्वायर +4, और ये 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। अब ये शिफ्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसके लिए फिर मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा, अलग करूंगा और उसमें से फिर 2 को आउट करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो यहां से ऑनवर्ड मैं थोड़ा सा आगे चलाता हूं आपको साथ। So it should gives me is equal to 1/20 cos of 80, ये काफी लेंथी सवाल हो गया है, and 1/10 sin of 2t और plus 2/20 sin of 80 plus sin of 2t minus 80 से बना दे 2t minus 1/20, this is 2t minus 1/20 Laplace inverse of s + 2 over s + 2 whole square +4, और जो +6 था उसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, तो वो -6/20 Laplace inverse of 1 over s + 2 whole square +4 प्लस, देखें 6 को मैंने अलग कर लिया, यहाँ पे शिफ्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ e⁻⁻2t, ये देखें 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो जब शिफ्ट प्रॉपर्टी लगेगी तो e⁻⁻2t आउट हो जाएगा, और यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 e⁻⁻2t लेप्लास इनवर्स ऑफ s/s² +4, ठीक है, एंड प्लस और माइनस the last term is 9/2 again shift property और साइन में आ जाएगा -9/2 e⁻⁻2t Laplace inverse of 2 over s² +4। look at this, अब क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे देखें ये 4 है, 4 का मतलब है 2², तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो दिस मीन्स मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, और आई एम लेफ्ट ओनली विद 1/20 cos of 80 plus 2/20 sin of 2t minus 1/20 e⁻⁻2t Laplace inverse of s/s² +4, and this is nothing but 3/20 Laplace inverse of, और e⁻⁻2t बाहर आ गया, तो 2 over s² +4 minus 2 e⁻⁻2t, और ये cos of 2t का फार्मूला होता है, और दिस इज ये cos of 80 कैसे आ गया यहाँ पे, इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, cos of 2t होता है ये, ठीक है। So this is cos of 2t, देखिए मिस्टेक्स पटली जाती हैं फौरन। 2 minus 9/2 e⁻⁻2t sin of 2t, ये आ गया, और बस आखिरी स्टेप के ऊपर मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा, 1/20 अगर मैं कॉमन लूँ तो cos of 2t plus 2 sin of 2t minus 1/20 e⁻⁻2t, और ये आ गया cos of 2t minus 3/20 e⁻⁻2t sin of 2t, and this is nothing but minus 2 e⁻⁻2t cos of 2t minus 9/2 e⁻⁻2t sin of 2t, ठीक है। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई, बट ये आपका फाइनल आंसर है y of t जी, क्योंकि जब आप इसका लेप्लास इनवर्स ले रहे हो तो ऑफ कोर्स इसका भी जब आप लेप्लास इनवर्स लोगे, लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस थिंग, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y of s इनवर्स दिस थिंग, तो दिस इज y of t हो जाएगा जी, ठीक है।
तो दिस इज इक्वल्स टू y ऑफ t। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, ये देखें cos ऑफ 2t की टर्म है और ये cos ऑफ 2t की टर्म है, तो इनका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1/20 -2 दैट्स इट। तो 20 -1 और क्या इसका आंसर आएगा जी? इसको फिर मैं इसको मैं कैसे देखूंगा? इसको चले मैं कर ही देता हूँ सारा। cos of 2t plus 2 sin of 2t minus 1/20 e raised power 2t minus 2t, ये कॉमन लें cos of 2t, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 बच जाएगा, दूसरे लफ्जों में मेरे पास 1/40 बच जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने कोई एक माइनस की मिस्टेक अगेन कर दी है, आई डोंट नो वेयर, बट देयर इज सम, दिस इज द प्लस साइन, दिस इज द प्लस साइन जी। सो आई डिड दिस फॉर, दिस इज फॉर प्लस साइन एंड दिस इज फॉर प्लस साइन, सो दिस इज फॉर प्लस साइन एंड दिस इज फॉर प्लस साइन, प्लस एंड देन आई एम फाइन, दिस इज माइनस साइन, ओके। और जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यस दिस इज इक्वल आ जाएगा -39 और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरे जो आंसर है ये इसके साथ टैली करना चाहिए, तो आंसर इज समथिंग लाइक दैट 1/20। इसको आगे आप सॉल्व करोगे और आंसर है 1/20 cos of 80 cos of 2t प्लस 2 sin of 2t प्लस e raised power minus 2t over 20 into 39 cos of 2t प्लस 47 sin of 2t, ठीक है। समथिंग लाइक दैट है इसका आंसर। वो आपको यहाँ से माइनस प्लस करोगे और लाजमी नहीं ये आंसर भी सही हो, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस की हैं और आपकी कैलकुलेशंस उसके साथ टैली कर जाती हैं। तो बहरहाल ये सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं आपको आपकी प्रॉब्लम शीट में दे दूंगा, ठीक है। तो इशू क्या था इस सारे क्वेश्चन में? ये इशू नहीं है कि इसका एलसीएम लाना है और इसका आंसर ठीक करना है, इशू है थीम समझना है। और थीम क्या था? इस आई शुड डू विद दिस, मेरे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स 4 स्लाइड। सो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 8y इज इक्वल टू cos ऑफ 2t। आपने इसका जब लेप्लास लिया तो इसका लेप्लास इससे इक्वल होता है s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0 एंड प्लस फिर आपने इसका लेप्लास लिया और फिर इसका लेप्लास लिया एंड cos ऑफ 2t का लेप्लास होता है s ओवर s स्क्वायर प्लस 4g। आप देखते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी मेरी ये अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, जस्ट सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन। अब मैं यहाँ से y स्क्वायर कॉमन लेके इस टर्म को इधर डिवाइड कर दूंगा तो समथिंग लाइक दैट, ये मेरे पास ys बन जाएगा s ओवर दिस थिंग। अगर तो ये सिंपल फंक्शन है, अगर मेरी किस्मत है ये आसान फंक्शन है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा और अपना सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में जो मैंने जानबूझ के उठाया था, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है, कि इस प्रॉब्लम में आप देखो कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसको फिर हमने विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पहले इसको एड्रेस किया और इसको इससे पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई, देन हमने लेप्लास इनवर्स अप्लाई किया और फिर शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज की। इन एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे टर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कब होंगे टर्म? जब हमारा स्किल्स जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर बड़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये देखिए आप, इट्स टू 4 स्लाइड फॉर गेटिंग दिस ट्रांसपेरेंस। दिस मीन्स इट इज वेरी लेंथी क्वेश्चन मे बी समटाइम्स, ठीक है, बट समटाइम्स इट मे बी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे मैं अगला सवाल करूंगा इसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो आप देखोगे वो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, बट टू टेक द पर्पस टू टेक दिस क्वेश्चन बेसिकली इन दिस लेक्चर और इन दिस क्लास, कि मैं आपको थोड़ा फेमिलियर करना चाहता हूँ। आपकी एक तो इंटीग्रेशन ठीक होनी चाहिए और इसमें तो इतना ज्यादा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। आप जस्ट आपकी पार्शियल फ्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है ये आप देखना पड़ेगा हमें, और फिर हमें ये देखना पड़ेगा
कि आपकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा स्किल्स हैं। देखिए मैंने लास्ट 1.5 लेक्चर सिर्फ इसके ऊपर लगाया कि आप किसी भी तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। सो मैं अब एक और होमोजेनियस प्रॉब्लम लेता हूं, दिस वन, कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं। dx by dt माइनस y इज इक्वल टू et एंड dy by dt प्लस h इज इक्वल टू sin t। जब आप इनके लेप्लास लेंगे दोनों साइड से, तो लेप्लास ऑफ dx by dt माइनस लेप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ et and similarly Laplace of dy by dt plus Laplace of h Laplace of sin t। देखिए ये क्या बन गया, ये h of s h of s minus h of 0 minus y of s is equal to 1 over s minus 1, ठीक है। एंड h of 0 जो है वो था h of 0 is equal to 1 and y of 0 is equal to 0। तो यहाँ भी जो इक्वेशन बनेगी s y of s minus y of 0 plus h of s is equal to 1 over s square plus 1। तो इसकी वैल्यू 1 थी, तो s h of s minus y of s is equal to 1 over s minus 1 plus 1, सिंपल। LCM load है तो 1 plus s minus 1, so it is something like that, s over s minus 1। एक आपके पास ये इक्वेशन आ रही, ठीक है। और यहां से आपके पास y of 0 की वैल्यू 0 थी, तो s y of x plus h of s is equal to 1 over s square plus 1। एक आपके पास ये वैल्यूज आ रही, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। जस्ट सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं s के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जैसे एस वाई ऑफ एस है और ये एस वाई कैपिटल वाई ऑफ एस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इन विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस आई जस्ट एस वाई ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस एंड माइनस एस वाई ऑफ एस प्लस इज इक्वल टू एस ओवर एस माइनस 1। अब देखें ये कैंसिल कर जाएंगे आपस में, तो एच ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एस स्क्वायर एच ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू एस ओवर एस माइनस 1, और एच ऑफ एस आ गया मेरे पास एस ओवर एस माइनस 1 इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर इसका आ गया, दिस इज एच ऑफ एस। एंड सिमिलरली आई हैव वाई ऑफ एक्स। अब इसकी वाई ऑफ एक्स जो मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, दिस इज, अब इसका जो लैप्लास इनवर्स है ये अब आप खुद लेंगे, ठीक है। सिमिलरली वाई ऑफ एस आ गया, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा अभी क्योंकि टाइम मेरे पास कम है और मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी आज टच करना था, ठीक है। तो वाई ऑफ एस मेरे पास यहाँ से इसी तरीके से मैं वाई ऑफ एस कैलकुलेट करूंगा, इसका मैं लैप्लास इनवर्स लूंगा तो एच ऑफ टी आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, रिमेंबर मेरे पास यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज ऐड करता हूँ जब, ऑफ कोर्स यस ये सही नहीं है यहाँ पर, दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स ये आ जाएगा एस स्क्वायर ओवर एस माइनस 1 प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 जी, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एस ओवर एस माइनस 1 इंटू दिस थिंग प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर जी। तो इन सारे प्लस इनवर्स कैसे लेना है आप बेहतर जानते हो। यहाँ पे याद रखें कन्वोल्यूशन थ्योरम भी अप्लाई किया जा सकता है जी, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम और पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी सी तो यहाँ पे चलेगी, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन भी करनी है और कन्वोल्यूशन थ्योरम भी अप्लाई किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर वाई ऑफ एक्स जी, मैं ये सवाल आप नहीं कर रहा बड़ी डिटेल के साथ इससे पहले, और इससे काफी लेंथी क्वेश्चन मैंने कर चुका हूँ। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी। आप देखें साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं,
यहाँ पे एच टी रेफरेंस डेरिवेटिव है, यहाँ पे वाई टी रेफरेंस डेरिवेटिव है। आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को आपने सोल्यूशन देते हैं कि आपने एक रियल जेवरेट इक्वेशन आ रही है, ये आ रही, यहाँ से आपने जो थीम है इस इक्वेशन का वो ये है कि यहाँ से आपने y ऑफ एक्स या x ऑफ एक्स को एलिमिनेट कर लें, उससे आंसर निकाल लें, और फिर x ऑफ s की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, तो y ऑफ s की वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी x ऑफ x की वैल्यू ये आ रही है ना, तो इसी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो y ऑफ s की वैल्यू आ रही है, वहाँ से y ऑफ s की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, और देन आप इससे लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं करा रहा और ना मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मेरे कोर्स में नहीं है, ठीक है। मैं मेरे कोर्स में कंटेंट्स में ये है कि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करूँगा जी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिस्कशन के लिए मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करें तो कैसा होता है। दैट्स व्हाई आई टुक सम एग्जांपल्स फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड आई सॉल्व्ड वन होल एग्जांपल एंड वन हाफ एंड द रिमेनिंग इज योर एक्सरसाइज। आप देखेंगे ये क्या बन रहा है, जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऊपर अप्लाई करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, तो वो अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाती है, और जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि लेट्स से u एक फंक्शन है x और t का, तो लैप्लास ऑफ u ऑफ ht को हम लेट्स से u ऑफ h s से जाहिर करते हैं, यानी t के ऊपर हम करेंगे इसको, क्योंकि t मेरा जो है ना, h तो मेरा अगर मैं पूरी डोमेन लूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन t जो है वो मेरा हमेशा 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है अगर आप रिमेंबर हो बाय डेफिनेशन तो वो 0 टू इन्फिनिटी होता है। दैट्स व्हाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरा t के ऊपर अप्लाई होगा, तो h मेरा एज इट इज रहेगा और t मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s में जी, ठीक है, और u को मैं कैपिटल U से जाहिर कर देता हूँ। तो अगर पार्शियल u बाई पार्शियल t है, लैप्लास ऑफ पार्शियल u बाई पार्शियल t, ये किससे इक्वल होगा 0 टू इन्फिनिटी रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल u बाई पार्शियल t dt, क्योंकि इंटीग्रेट आप t के रेफरेंस कर रहे हो तो अब इसका इंटीग्रल मौजूद है, क्योंकि ये डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा u, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ e रेज़ पावर माइनस एस टी u ऑफ एच टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू इन्फिनिटी u ऑफ एच टी इसका इंटीग्रल और उसका डेरिवेटिव माइनस एस टी और इंटू माइनस एस डी एस डी टी, सॉरी इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो e पावर 0 u ऑफ एच 0 डी, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस एस 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी u ऑफ एच टी डी टी। और ये क्या होता है, ये अभी मैंने बताया ये लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस u ऑफ एच 0 प्लस s लैप्लास ऑफ u ऑफ एच टी, और ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट u ऑफ s u ऑफ एच एस माइनस u ऑफ x 0, ठीक है। तो ये लैप्लास ऑफ पार्शियल u बाई पार्शियल t आ गया मेरे पास। सिमिलरली जब मैं लैप्लास ऑफ पार्शियल 2u बाई पार्शियल t स्टेट करूंगा तो कैसे करूंगा, तो बाय डेफिनेशन करूंगा e रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल 2u बाई पार्शियल t स्टेयर dt, एक दफा इंटीग्रेट करूंगा तो e रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल u बाई पार्शियल t 0 टू इन्फिनिटी, और ये ऑफकोर्स ये t के ऊपर है जी, माइनस 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस पार्शियल u बाई पार्शियल t ऑफ एच टी डी टी जी। इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 हो जाएगा फॉर पॉजिटिव s, एंड 0 माइनस e रेज़ पावर 0 पार्शियल u बाई पार्शियल t एट एच 0 माइनस इंटू माइनस प्लस s इंटू 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल u बाई पार्शियल t h ऑफ t dt जी। तो दिस इज माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल t ऑफ h 0 and plus s, what is this, this is Laplace of
पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, ठीक है ना, लेप्लास ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। और पिछली स्लाइड पे आप देखें, आपने लेप्लास ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल टी निकाला तो होता है एस यू एच ऑफ एच माइनस यू एच ऑफ जीरो, एच इंटू जीरो। पार्शियल यू बाई पार्शियल टी एच जीरो प्लस एस इंटू एस यू ऑफ एक्स एस माइनस यू ऑफ एक्स जीरो। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं तो एस स्क्वायर यू ऑफ एक्स एस माइनस एस यू ऑफ एक्स जीरो माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल टी ऑफ एक्स जीरो। मैं क्यों कर रहा हूँ ये इनके डेरिवेटिव्स? इसलिए जब मैं हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन या कोई भी इंटर कॉम्बिनेशन या कोई भी इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लूंगा तो मैं डायरेक्ट अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैं हर इक्वेशन के लिए मैं ये इंटीग्रेट करने नहीं बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको समथिंग लाइक मैं इसको एज ए फार्मूला में से यूज करूंगा, ठीक है। अब अगर सिंस u इज ए फंक्शन ऑफ h एंड t, तो अगर पार्शियल u बाई पार्शियल h है तो इसका में लेप्लास क्या होगा? तो वो भी सेम यही होगा, e power minus st partial u by partial h dt, but now there is a change। अब ये h के रेफरेंस डेरिवेट हो रहा है और t के रेफरेंस इंटीग्रेट हो रहा है, तो दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। सो मैं इसको आउटसाइड कर लेता हूँ, तो d बाई डी ऑफ h बन जाएगा, क्योंकि आप h से साथ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। और ये देखें, जब आप इसको आउटसाइड करते हो तो ये u ऑफ एच टी डी टी, तो जब ये इंटीग्रेट होगा तो टी की लिमिट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। जब टी की लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इट्स ए प्योर फंक्शन ऑफ एच ओनली जी, तो ये एच का फंक्शन बन जाएगा, बाकी तो कांस्टेंट्स है, ठीक है। एस भी एक पैरामीटर है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है इसके लिए, प्लस के लिए। तो ये दैट्स व्हाई आई चेंज माय पार्शियल साइन विद टोटल साइन, इसको डी बाई डी ऑफ एच लिखूंगा जी, ठीक है। और ये क्या था? ये लेप्लास ऑफ u of h t है, and this is d by d of h u of h s t। ये लेप्लास ऑफ पार्शियल u by partial h, और सिमिलरली लेप्लास ऑफ पार्शियल 2u by partial h स्क्वायर जो होगा वो होगा d2 by dh स्क्वायर u h of x t, ठीक है। और एक आखिरी जो टर्म है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाती है, कि लेप्लास ऑफ पार्शियल 2u बाई पार्शियल h पार्शियल t किससे इक्वल होगा, ठीक है। तो वो मैं लिखता हूँ 0 टू इन्फिनिटी रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल 2u बाई पार्शियल h पार्शियल t dt। और इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल और पार्शियल h इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल t dt, और ये बाहर आ जाएगा तो d बाई डी ऑफ h 0 टू इन्फिनिटी रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल u बाई पार्शियल t dt जी। और ये चीज़ किससे इक्वल है? e रेज़ पावर माइनस एस टी पार्शियल u बाई पार्शियल t, ये इसका डेरिवेटिव अभी भी मैंने रिलेट किया है। दिस इज समथिंग लाइक दैट एस यू ऑफ एक्स जीरो एक्स एस माइनस यू ऑफ एक्स जीरो जी। तो दिस इज डी यू बाई डी एच माइनस डी यू बाई डी एच एट एच जीरो जी। ये था लेप्लास ऑफ पार्शियल 2 बाई पार्शियल एक्स पार्शियल टी के इक्वल जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखें कि आपने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपने देखी। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इसको सॉल्व करेंगे, और मैं थोड़ा सा आपको हिंट आज देता चलूँ, सॉल्व हम कल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कि हाउ टू डील विद दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आई हैव दिस डिफ्यूजन इक्वेशन यू टी, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिंपल डिफ्यूजन इक्वेशन लेता हूँ जिसमें h मेरा 0 to 1 है और t पॉजिटिव है, और इसी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो है u ऑफ 0t इज इक्वल टू 1 एंड u ऑफ 1t इज इक्वल टू 1, और u ऑफ h0 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई x जी, ठीक है। तो अब जब मैं इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, Laplace of u of t is equal to Laplace of u of h
तो एक डेरिवेटिव टाइम के रेफरेंस से है, तो क्योंकि हम टाइम के साथ लैप्लास जोड़ते हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट एस यू ऑफ एच एस माइनस यू ऑफ एच जीरो, दिस इज इक्वल्स टू डी टू यू बाय डी एच स्क्वायर एंड एच ऑफ एस जी, ये सेट को आ जाएगा। इसका लैप्लास अभी भी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर कैलकुलेट किया है। u ऑफ एच जीरो जो है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई एच एस यू ऑफ एच एस माइनस 1 माइनस साइन पाई एच इज इक्वल टू डी टू यू बाई डी एच स्क्वायर जी, और इसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिख लूँ तो ये मेरे पास बनता है डी टू यू बाई डी एच स्क्वायर माइनस एस यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन पाई एच जी, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? हम इस पे दो सोल्यूशन लेते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जी। लेकिन इसके साथ साथ ये मुझे कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी चाहिए होंगी, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट साइन है दो मेरे पास, तो मेरे दो बाउंड्री कंडीशंस है वो यहाँ से आएंगी। तो इसका जब मैं लैप्लास लूंगा तो u ऑफ 0 s लैप्लास ऑफ 1, दिस इज 1 बाई s हो जाएगा, यानी u ऑफ 0 s मेरे पास ये आ गया, और u ऑफ 1t जो है 1s जो है वो भी मेरे पास 1 है, तो लैप्लास ऑफ 1 दिस इज अगेन 1 ओवर s, u ऑफ 1s, एक ये बाउंड्री कंडीशन आ गई मेरे पास और एक ये बाउंड्री कंडीशन आ गई। अब आपने इस सेकंड ऑर्डर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दीज टू बाउंड्री कंडीशंस जी, और देन जो आंसर आएगा u में आएगा, और फिर आपने उसका इनवर्स लैप्लास ले लेना है। तो हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चन है वो आ जाएगा u ऑफ एच टी, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, और इस क्वेश्चन को मैंने एक्सरसाइज में कंप्लीट भी करना सिर्फ, बल्कि आज के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करें। होमवर्क मैं इसलिए देता हूँ, देखिए मेरे साथ क्या है बैकग्राउंड के, आई विल सॉल्व दिस इन नेक्स्ट क्लास। आज अगर आप खुद करेंगे इसको, और कल जब मैं करूँगा तो आप अपने आंसर को टैली करेंगे कि यार आई डिड समथिंग, और सर ने, टीचर ने ये किया है। अगर हम आपका और मेरा आंसर ठीक हो जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ये एक बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, आप ये बिलीव करना शुरू कर दो कि यस आई कैन डू दिस कैलकुलेशन, मेरे लिए कोई मसला नहीं है कैलकुलेशंस करना, ठीक है। तो काइंडली आज ये होमवर्क में इसीलिए आधा छोड़ रहा हूँ, वरना यार ये 1 मिनट की बात भी नहीं है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आप इसको खुद देखोगे। नहीं समझ आती तो आप BSc की बुक खोलो, उसमें पढ़ी हो रही है सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल इक्वेशन, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज हमने बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया है, अप्लाई किया है अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को मजीद डिस्कस करूंगा, एक वेव इक्वेशन से भी मैं प्रॉब्लम उठाऊंगा, और हीट इक्वेशन से भी, जैसे मैंने आज ये हीट इक्वेशन का प्रॉब्लम लिया था डिफ्यूजन इक्वेशन का, तो इन दोनों एक शायद एग्जांपल्स में और भी कराऊंगा आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक खत्म करूंगा, और देन हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज अपने स्पीडें रखें मेरे साथ, पीछे मत रहें, मैं कोई तेज नहीं भाग रहा, मैं एक एक चीज को बड़ी तसल्ली के साथ समझा के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कल तक के लिए फिर खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।